चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और हम लोगों ने लास्ट क्लास ये देखा था, दो फॉर्मूलाज आपको बताया था। सबसे पहले ये पोटेंशियल निकालने का, जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ रहे, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, चाहे वो एक्स के टर्म्स में हो, वाई के टर्म्स में हो या जेड के टर्म्स में हो, और आपको पोटेंशियल निकालना है, तो आप क्या करोगे, उसको इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, और इंटीग्रेट करोगे कहाँ, तो आपको लिमिट दिया हुआ रहेगा जहां आपको निकालना है। ठीक है, दूसरा आपके पास जो फॉर्मूला था, ठीक है, वो फॉर्मूला कौन सा था, ये वाला। अब इस फॉर्मूला में आपको क्या करना है कि पोटेंशियल गिवन होगा और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंशिएट करना, जो भी पोटेंशियल दिया हुआ रहेगा वो पोटेंशियल को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है 3D में। अगर 3D में दिया हुआ है तो 3D में डिफरेंशिएट करेंगे, सिंगल डायमेंशन है तो सिंगल डायमेंशन में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक जो क्वेश्चन है वो बेसिक क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और बेसिक क्वेश्चन से जैसे सबसे पहले बहुत आसान सा सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, उस पे आते हैं। मान लो आपको दिया हुआ है v की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, आपको गिवन है कि जो v का वैल्यू है वो v का वैल्यू मान लो 3x स्क्वायर है। ठीक है, तो ये x के टर्म्स में आपको सिंपल सवाल पूछा, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल्स टू कितना, तो x इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। जब x की वैल्यू 3 यूनिट्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। चलो सब कोशिश करो, निकाल के बताओ। चलो बहुत लोग, 3 4 5 लोगों का जवाब आया, बाकी लोग बहुत सिंपल सा है फॉर्मूला। मैंने अभी बताया कि जिसका जब भी जो फॉर्मूला है, जैसे ये सिर्फ एक्स एक्सिस में है तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हो, E इज इक्वल टू, बहुत छोटा सा फॉर्मूला लिखेंगे, माइनस dv बाई dx, क्योंकि जो पोटेंशियल था वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के टर्म्स में था। तो एक्स एक्सिस के टर्म्स में माइनस dv बाई dx, यानी इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ d टाइम्स ऑफ 3x स्क्वायर। ठीक है, माइनस ऑफ d टाइम्स ऑफ 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx। 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये माइनस तो बाहर रहेगा, 3 भी बाहर आएगा, x का पावर 2 है तो इंटू 2, और x का पावर 2 में एक घटा देंगे, 2 माइनस 1, तो कितना हो गया, माइनस 3 2 जा 6, माइनस 6। अब जिन देखो, जिन लोगों का जवाब आया 18 18 18, सबका 18 गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस को आप भूल गए थे कि माइनस dv बाई dx होता है। अब 3 2 6, x का पावर 2 माइनस 1, तो पावर x हो गया, तो यहाँ पे हो गया माइनस 6 इंटू 3, दैट इज माइनस 18 यूनिट्स। ठीक है, माइनस 18 यूनिट्स बोलो या न्यूटन पर कूलम बोलो। ठीक है, माइनस 18 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब ये x के जगह पे आपका कुछ भी हो सकता है। मान लो अगला क्वेश्चन आपको मैं देता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, गिवन। ठीक है, फिर से देखना, ध्यान से समझना बात को। v इक्वल्स टू, ठीक है, 2y क्यूब। ठीक है, फाइंड आउट, देखो कैसे क्वेश्चन हल्का सा चेंज कर रहा हूं, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल्स टू, x इस बार मैं x नहीं ले रहा हूं, ठीक है, एट 2,1। अब बताओ, अभी बताइए।
चलो 1 2 3, बाकी लोग नहीं। मनमोहन गलत है। आपका भी थोड़ा सा 16 कैसे आ रहा है आपका कुणाल? -6,2l बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक आंसर होगा। ठीक है राजना। नहीं राहुल गड़बड़ है। देखो इस बार ये सिर्फ y के टर्म्स में है। इस 2 के देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2 देने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। 2 दिया 2, यानी कि ये हम लोगों को दिया हुआ है। मैं सॉल्यूशन ब्लू कलर से कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 2 है, यानी ये x की वैल्यू है। बट ये x का वैल्यू का हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा क्वेश्चन में ही x नहीं है। तो क्वेश्चन में x नहीं है तो हम लोग सॉल्यूशन जो करेंगे वो सिर्फ y के टर्म्स में करेंगे। तो e इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस dv बाई dy। ठीक है, तो माइनस dv बाई dy यानी माइनस d टाइम्स ऑफ 2y क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाई dy y के टर्म्स में करेंगे। दिस विल बी माइनस, ये 2 बाहर आएगा। y का पावर ये 3 है तो इंटू 3, और y का पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, यानी आंसर हो गया -3 to the 6 -6 और y 3 माइनस 1 यानी y स्क्वायर। अब मैटर यहाँ पे आता है, इस जगह पे आता है कि आपको पुट क्या करना है 2 और 1 से। तो बहुत लोग क्या करेंगे 2 2 जा 4 6 जा 24। नहीं, हमें x की वैल्यू पुट नहीं करनी, क्योंकि जो यहाँ पे आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ y के टर्म्स में, जो क्वेश्चन है उसमें ये y के टर्म्स में। तो हमें वैल्यू जो है वो वैल्यू भी हमें सिर्फ और सिर्फ y का पुट करना है। ठीक है, वैल्यू क्या पुट करना है y का। तो y का पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे -6 टाइम्स ऑफ इंटू 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा -6 यूनिट्स। ठीक है, चलो अगला सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मैं थोड़ा थोड़ा करके ही क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए सब अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि क्या चेंजेस हो रहे। थोड़ा थोड़ा इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। गिवन v इक्वल्स टू, देखना, एक्स स्क्वायर वाई, क्या लिख रहे एक्स स्क्वायर वाई। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड at, find out electric field at 3,2। अब पहले तो ये बताओ कि यहाँ पे 2 टर्म्स आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के या एक टर्म आएगा। अश्विनी एक कैसे आएगा सो बताओ तो, जब यहाँ पे 2 वेरिएबल है, अगर 2 वेरिएबल है एक्स और वाई दोनों है तो एक टर्म कैसे आएगा। अभी ना यहाँ पे इस फॉर्मूला में भी क्या बताया कि एक्स और वाई रहेगा तो ये भी आएगा ये भी आएगा, और अगर सिर्फ एक्स है तो सिर्फ एक्स रहेगा तो सिर्फ ये आएगा। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, एक्स और वाई दोनों है, राइट। तो आपको एक्स और वाई दोनों है तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला, इस बार आप सिंपली डायरेक्ट इसको नहीं लगा सकते, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। E इक्वल्स टू क्या लगाना पड़ेगा, माइनस dv बाई डी एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस या फिर माइनस dv बाई डी वाई और क्या j कैप, ये लगाना पड़ेगा। जेड अभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि जेड इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि इस क्वेश्चन में जो पोटेंशियल का वैल्यू वो जेड दिया हुआ नहीं। चलो अब इसको सॉल्व करो और आंसर लाओ, बताओ कितना आएगा।
सबको इसको सॉल्व करो, आंसर लाओ, बताओ कितना आएगा। नहीं, माइनस ओनली -12 नहीं आएगा। दो वेरिएबल में जब भी आता है तो वेक्टर के फॉर्म में आंसर आता है, ध्यान रखना, पहले ही बता रहा हूं। जब भी दो वेरिएबल रहेगा तो वेक्टर के फॉर्म में आंसर आएगा। हम लोग यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल नहीं सकते, निकालेंगे लेकिन लास्ट स्टेप में। थोड़ा और सोचो। -12 आई कैप -9 जे कैप। हाँ ठीक है, जे कैप वाला थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग। नहीं, जे कैप ठीक है, ठीक है, -12 आई कैप -9 जे कैप, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यस, अभी ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, -dv/dx, तो dv dv v की जगह पे रखेंगे, क्या रखेंगे, x² y रखेंगे, ठीक है, x² y रखेंगे, और क्या करेंगे dx, और dx माइनस dv, dv यानी v की जगह पे फिर से क्या रखेंगे, और एक मिनट, यहाँ पे आई कैप छूट गया, ये आई कैप हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, माइनस डी टाइम्स ऑफ v, v यानी कि यहाँ पे फिर से वही x² y डिवाइडेड बाई dx, और साथ में यहाँ पे j कैप, राइट। अब x² y मैंने क्या बताया था, dx, dx जब रहेगा, आप लोग बताओ कि जब डिफरेंशिएशन में dx रहेगा तो क्या, कौन कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट रहेगा इस केस में, जब x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट रहेगा, हाँ, एक्सेप्ट x जितना भी आएगा, इस केस में y, और बाकी एक्सेप्ट x जितना भी आएगा सारा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ x² y है, तो x² y है, तो x² का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो x² का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, तो ये -2x हो गया, और ये y कांस्टेंट था तो y सिर्फ y रह जाएगा, और साथ में आई कैप है ही आपका, तो आई कैप का आई कैप हो जाएगा। उसी तरीके से जब y का करेंगे तो एक मिनट, यहाँ पे मैंने x लिख दिया है, तो ये x नहीं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x की जगह हमारा आ जाएगा y, ठीक है, dy। अब ये dy आ गया, तो नीचे हम लोग का क्या कांस्टेंट रहेगा, हम लोग का कांस्टेंट हो जाएगा आपका dy। तो अब देखो यहाँ x के टर्म, y के टर्म्स में, तो y का डिफरेंशिएशन, अब आप लोग बताओगे y का डिफरेंशिएशन y के टर्म्स में क्या होगा बाबू, क्या टर्म बताइए सब, y का डिफरेंशिएशन y के टर्म्स में क्या होगा वैल्यू, y का डिफरेंशिएशन, यस, y का डिफरेंशिएशन y के टर्म्स में 1 आ जाएगा, ठीक है, और x² तो कांस्टेंट है, तो x² कांस्टेंट तो सिर्फ x² रहेगा, y का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आ गया, इंटू 1, तो इंटू 1 करोगे तो फिर तो वही आएगा, और यहाँ पे लिखोगे j कैप, ठीक है। अब आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये तो वेक्टर के फॉर्म में, तो यहाँ आपको तो वेक्टर डालना पड़ेगा, ऊपर जो निकाला वो तो मैग्नीट्यूड निकाला था, आई कैप नहीं लगाया था, अब यहाँ पे वेक्टर डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे ई की जो ई का वेक्टर का फॉर्मूला आ गया वो क्या आया, 2xy, तो -2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 2, आई कैप, और साथ में -x² यानी कि x की वैल्यू 2, तो 2², सॉरी 3², यहाँ पे 3², ठीक है, ये कितना 3², ठीक है, और कितना j कैप, तो ई कैप, ई वेक्टर का फाइनल फॉर्मूला आ गया, वो क्या आ गया हमारा, 3 2 6 2 -12, तो -12 आई कैप और -9 जे कैप। अब यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला याद करो, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई इक्वल्स टू ई लिखोगे, और ई की वैल्यू अंडर रूट
कितना 12 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर माइनस, वो हमने वेक्टर फॉर्म में निकाला, ये जो हमने निकाला है ये हमारा आंसर आया है वेक्टर फॉर्म में। अब मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग फॉर्मूला ये वाला निकालेंगे, याद कीजिए ये फॉर्मूला ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है, वेक्टर में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, -12 का स्क्वायर और माइनस प्लस -9 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लोगे ना मैग्नीट्यूड के लिए, इसको स्क्वायरिंग कर लेना, 12 का स्क्वायर 144, 9 का 81, दोनों को जोड़ लेना और अपना निकाल लेना, तो फाइनल कितना आएगा बताओ। फिफ्टीन आएगा पक्का। ये तीनों आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है एक्चुअली, अगर सही से आप देखोगे तो ये 3 का 4 टाइम्स है, ये 4 का 3 टाइम्स है, और ये 3 का आपका कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स, 3 का 3 टाइम्स, 3 का 4 टाइम्स, ठीक है, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ 5, तो फाइनल आएगा आपका आंसर 15। मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट यहाँ पे है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से ये निकल जाएगा 15 यूनिट्स या फिर न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका 15 यूनिट्स मैग्नीट्यूड, और आपका वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में -12 आई कैप -9 जे कैप। क्या ये क्लियर हुआ सबको। चलो इस पे एक क्वेश्चन पे और आ रहे हैं, नेक्स्ट सवाल पे आ रहे हैं, ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं। अभी ये जो दिया था ये 2D दिया था, अभी तक हम लोग 2D पे क्वेश्चन किए थे, अब जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो 3D पे कर रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो v की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है भाई, तो v की है मान लो आपका 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, जेड क्यूब, ठीक है, ये दिया हुआ है, गिवन है। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2,0,1। चलो अब बताओ इसमें, इस सवाल में आपका 3 टर्म्स आएगा या 1 टर्म आएगा या 2 टर्म आएगा, मैं वेक्टर फॉर्म की बात कर रहा हूँ। तीन आएगा कुणाल, 2 कैसे आएगा, 3 आएगा ना, यहाँ पे एक्स वाई और जेड तीनों है, पुराने वाले में 2 वेरिएबल था तो 2 आया था, फर्स्ट वाले में 1 वेरिएबल था तो 1 आया था, यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो 3 आएगा। 3 का कैसे फॉर्मूला लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ध्यान से, इसको फॉर्मूला वापस से वही लिखेंगे, माइनस, ठीक है, डीवी बाई डी एक्स, क्या आई कैप, माइनस डीवी बाई डी वाई, क्या जे कैप, माइनस डीवी बाई डी जेड, क्या के कैप, ठीक है। चलिए कंप्लीट कीजिए इसको, बताइए सब आंसर निकालिए। 0 बाद में होगा कुणाल, वेरिएबल तो 3 आएंगे ना, टर्म्स 3 आएंगे, बाकी एक 0 हो नहीं हो वो अलग बात है, वो अलग केस है, लेकिन वेरिएबल्स तो यहाँ फॉर्मूला में, फॉर्मूला की बात कर रहा था कि फॉर्मूला में कितना टर्म्स आएगा, तो फॉर्मूला में इसके तीनों टर्म्स आएगा। यहाँ पे देखो सिर्फ एक्स और वाई था तो सिर्फ एक्स और वाई वाला लिखे थे, यहाँ पे एक्स और वाई और जेड तीनों है तो यहाँ फॉर्मूला में 3 टर्म्स लिखेंगे, ठीक है। जिनका -12 आई आ रहा है, -12 जे आ रहा है, क्या आ रहा है, आई थिंक जे वाला आएगा,
इसमें जे वाला ही आएगा सिर्फ, क्योंकि सिर्फ जे बच जाता है, बाकी वाला 0 हो जाता है। ठीक है अश्विनी, आपने जो लिखा है आंसर ठीक है, बट उसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू पुट करो। आपने जो लिखा है वो आंसर ठीक है, लेकिन आपको ये एक्स वाई और जेड की वैल्यू पुट करनी है। देखो आगे प्रोसीड करते हैं, तो आगे प्रोसीड करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू यहाँ पे माइनस डी वी, तो वी यानी कि माइनस डी ऑफ, ये तो कंप्लीट आपको पुट करना पड़ेगा, 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाई डी एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या, और साथ में आई क्या बच जाएगा, माइनस डी टाइम्स ऑफ, फिर से वही पुट करोगे, 3x स्क्वायर वाई जेड क्यूब डिवाइडेड बाई डी वाई, और यहाँ पे जे क्या, माइनस डी टाइम्स ऑफ डी डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर वाई जेड क्यूब, और किसके टर्म्स में, डी जेड के टर्म्स में, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं इसलिए के क्या। पहला वाला डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका किसके टर्म्स में, एक्स के टर्म्स में, बाकी तो कांस्टेंट, तो बाकी कांस्टेंट तो सबसे पहले माइनस ये 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स 3 का तो ये 3 बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इनटू 2 इनटू एक्स का पावर 2 माइनस 1, और y और z तो कांस्टेंट है, तो इनटू y इनटू z क्यूब, और यहाँ पे आई क्या, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर तो कांस्टेंट है x के टर्म्स में, y का डिफरेंशिएशन y के टर्म्स में तो इनटू 1, z क्यूब कांस्टेंट तो z क्यूब, यहाँ पे j कैप, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस ये 3 आपका बाहर आ जाएगा, 3x स्क्वायर, y तो कांस्टेंट है, y भी बाहर, z क्यूब का z के टर्म्स में, तो z क्यूब का z के टर्म्स में तो इनटू 3 z का पावर 3 माइनस 1, और साथ में k कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे देखो, आ गया माइनस 3 टू 6 माइनस 6x y z क्यूब आई कैप, ठीक है, माइनस यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर जेड क्यूब, और ये क्या जे कैप, माइनस, ठीक है, क्या यहाँ से 3 3 जा 9, ये देखो 3 3 जा 9, 3 और 3 9, एक्स स्क्वायर वाई और जेड स्क्वायर, यहाँ पे क्या ठीक है, ठीक है। अब सब में एक्स वाई और जेड की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, तो ई की वैल्यू जो आएगी कितना, माइनस 6, एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो एक्चुअली यहाँ पे कितनी भी वैल्यू पुट कर लो, जिसमें वाई है वो तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाए, है ना, तो ये वाई वाला है तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि वाई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे इंटू एक्स की वैल्यू 2 इंटू वाई की वैल्यू 0 इंटू जेड क्यूब यानी 1 क्यूब, ठीक है, और इंटू ये तो आपका साथ में आई कैप, यहाँ पे माइनस 3 एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, जेड क्यूब यानी 1 का क्यूब, जे कैप, माइनस 9x स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, वाई यानी कि 0, जेड स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, और ये के कैप, तो फर्स्ट और थर्ड टर्म तो 0 हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई वो कितना आ जाएगा, ये वाला माइनस 2 2 4 3 12 माइनस 12 जे कैप, ये आ गया आपका वेक्टर फॉर्म। लेकिन मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड इसका आप निकालोगे तो ई का मॉड यानी कि ई, और उसको निकालोगे तो इस केस में आपका 12 यूनिट्स आएगा, ठीक है। चलो क्या इतना क्लियर हुआ सबको, ठीक है, अच्छी बात है। आज हम लोग इसके बाद एक क्वेश्चन दे रहे हैं, तो अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको सब ये सबका होमवर्क है, ये सबको कंप्लीट करके सबमिट करना है।
इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड at 3,1,1 when, अब इस एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। when पहला क्वेश्चन क्या है, v इक्वल्स टू, ठीक है, v इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ y स्क्वायर z, ठीक है। दूसरा v इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। तीसरा v इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ, अब k इज ए कांस्टेंट, ध्यान रखना है, k कांस्टेंट है जो कि तीनों में आएगा, ठीक है। k टाइम्स ऑफ x, सिंपल, ये चलो सिंपल दे देता हूँ, x y z, ठीक है। तो ये तीनों आपका होमवर्क है, ये तीनों आपको करके आना है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले, इसलिए सर इंटीग्रेशन रिवाइज करके आइए, क्योंकि अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था, पोटेंशियल निकालना, पोटेंशियल दिया हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख चुके हैं। अब अगले सवाल में जो अगला जो टाइप होगा क्वेश्चन का, उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ रहेगा, आपको पोटेंशियल निकालना सीखना, ठीक है। इसलिए ये ध्यान रखना। तो अगले क्लास में थोड़ा सा इंटीग्रेशन रिवाइज करके आइएगा, बाकी हम लोग उसमें इंटीग्रेशन में फॉर्मूला बेसिक जो यूज होगा वो तो बताऊंगा ही, बट स्टिल आपको रिवाइज करके आना है। और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है।